प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं। देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति द्वारा संपूर्ण फरिश्ता बनना। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते हुए ऐसी महान स्थिति को प्राप्त किया। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान हमें भी अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाना आवश्यक है। जब बाबा ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए, उस दिन अंतिम समय बाबा ने इन 3 शब्दों का उच्चारण किया था, क्योंकि ये सारे ज्ञान का सार हैं। निराकारी बनना, निर्विकारी बनना और निरहंकारी बनना। इन तीनों शब्दों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितना हम निराकारी बनते हैं, उतना हमारी स्थिति निर्विकारी स्वतः ही बनती है। और जितना हम निर्विकारी बनते जाते हैं, उतना हमारी स्थिति निरहंकारी बनती जाती हैं। वास्तव में देखा जाए, जो देह अभिमान रूपी बीज हैं, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर विकारों रूपी फल लगते हैं। और आत्म अभिमानी स्थिति रूपी जो बीज हैं, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं। इसलिए हमें निराकारी स्थिति को बढ़ाना है और देहाभिमान के बीज को योग की अग्नि में जलाना है। इसलिए निराकारी स्थिति को बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसी सुंदर स्थिति को बनाने के लिए हमें अमृत वेले बहुत अच्छा एक प्रयोग करना है। जब भी हमारी आंख खुलती है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में अवतरित हुए मेरे सामने खटिया के पास खड़े हैं। बाबा को हमें गुड मॉर्निंग करना है, और गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसा अनुभव करना है कि निराकारी बाप मुझको निराकारी आत्मा का तिलक लगा रहे हैं और आत्म अभिमानी स्थिति का वरदान भी दे रहे हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, प्यारी बच्ची हूँ। बाबा मुझसे बेहद प्यार करते हैं। इसलिए उस निराकारी बिंदु के ऊपर वी शेप का तिलक और हमें लगाना है। बाबा मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं और विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। तो ऐसी डबल तिलकधारी स्थिति हम सारा दिन भर अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, जिससे निराकारी स्थिति नेचुरल हमारी बनी रहती है। इस निराकारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए हमें एकांत में बैठकर विधि पूर्वक इसका अभ्यास करना जरूरी है। विधि सही होगी तो इस अभ्यास में वृद्धि होगी। विधि सही होगी तो हम सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे।
इसलिए यथार्थ विधि को हमें अपनाना है। वो यथार्थ विधि ये है कि दिव्य नेत्र से हमें भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है और उस में स्थित रहना है, उसका अभ्यास करते जाना है। तो धीरे धीरे आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, आत्मा का प्रकाश भी बढ़ता जाएगा और ये निराकारी स्थिति हमारी पनपती जाएगी। तो ऐसा अभ्यास हमें पूरी एकाग्रता के साथ दिन भर में बीच बीच में अच्छी तरह से करते रहना है। क्योंकि कहते हैं जब समझते हैं बिंदु तो याद आता है सिंधु। सिंधु अर्थात सागर, शिव बाबा हमें स्वतः ही याद आता है। तो ऐसी निराकारी स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से बनाई, तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाबा को इस बात में फॉलो करना है। लेकिन इस निराकारी स्थिति का आनंद लेने के लिए, इसकी बहुत गहराई से अब अनुभूति करने के लिए हमें निराकारी स्थिति के साथ स्वमान का अभ्यास भी करना है। स्व माना मैं आत्मा, मान माना मैं महान आत्मा। तो स्वमान, ये दोनों चीजें एक साथ अनुभव करना, उसको कहते हैं स्वमान में स्थित होकर आत्मा का अभ्यास करते जाना। अभी निराकारी से हम निर्विकारी बनते जाते हैं। क्यों? क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित रहने से हमारी दृष्टि भी निराकारी रहती है। जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसके भ्रुकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा हम देखते हैं, जिससे हमारे मन में अपवित्र संकल्प नहीं चल सकता है, जिससे नया पाप नहीं बन सकता है। लेकिन जो पुराने पाप हमारे हैं, जो विकार के अंश आत्मा में हैं, उन्हों को खत्म करने के लिए जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो निराकारी बाप की याद स्वतः ही आती है, निराकारी घर की स्मृति भी स्वतः ही याद आती है। तो कहते हैं जब समझते हैं आत्मा, तो पापों का होता है खात्मा। तो पाप भी हमारे खत्म होते जाते हैं और परिणाम स्वरूप आत्मा में जो विकारों के अंश वंश बाकी हैं, वो भी समाप्त होने लगते हैं, जिससे स्थिति हमारी निर्विकारी बनती जाती हैं। हम बाबा के बच्चे हर रोज अमृत वेले का अभ्यास करते हैं, प्रातः मुरली क्लास का भी आनंद लेते हैं। फिर भी जब हम व्यवहार में आते हैं तो विकारों के अंश वंश दिखाई देते हैं। संगठन में कभी कभी हमें रोब आता है, कभी कभी फीलिंग आती है। इसका मतलब आत्मा में विकारों के अंश अभी भी बाकी हैं। इसके लिए बाबा का इशारा है कि ज्वाला स्वरूप स्थिति के अभ्यास को, ज्वालामुखी योगाभ्यास को, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो। क्योंकि हमें विकारों के अंश वंश को भी समाप्त करना है और दूसरे तरफ शक्तियों का स्टॉक भी बढ़ाते जाना है। ये काम शक्तिशाली योग से ही संभव है। नहीं तो
जो आत्मा पर विकारों के दाग लगे हैं, काले धब्बे हैं, वो हमारी वैल्यू को कम करेंगे। परमधाम रूपी घर वापस जाने के पहले जो भी सूक्ष्म दाग आत्मा पर हैं, जो मेरी वैल्यू को घटाता है, उसको मैंने किसी भी हालत में मिटाना ही है, हटाना ही है। इसके लिए शक्तिशाली योगाभ्यास अमृत वेले और नमाज शाम के समय बढ़ाते रहना है। अभी ये जो निर्विकारी बनने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कैसी आगे बढ़ रही है। मैं आत्मा कहाँ तक निर्विकारी बन चुकी हूँ, कहाँ तक मुझे और इस पर मेहनत करनी है, उसके लिए हमें सूक्ष्म चेकिंग भी करते जाना है। तो आत्मा मेरी कहाँ तक निर्विकारी बनी है, इसकी सूक्ष्म चेकिंग दो बातों से हम कर सकते हैं। पहली बात, जो भी हमारे मन में संकल्पों का प्रवाह चलता है, उसको हमें चेक करते जाना है। अगर अभी भी कभी कभी मन में अशुद्ध संकल्प, विकारी संकल्प चलते हैं, माना वो दाग, वो कचरा, वो गंदगी अभी भी आत्मा में है। इसलिए मन में हमेशा पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता रहे, तो समझ लो मेरी पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। दूसरी टेस्ट है, स्वप्नों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मेरी आत्मा का शुद्धिकरण कहाँ तक हो चुका है। स्वप्न अगर किसी भी विकार से संबंधित हमें पड़ता है, तो माना वो विकार अंश के रूप में आत्मा में अभी भी बाकी है। स्वप्न पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन संगम युग के बारे में, बाबा के बारे में, सेवा के बारे में, आने वाली सतयुगी दुनिया के बारे में स्वप्न पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन विकारों से संबंधित स्वप्न पढ़ते हैं तो समझ लो कि मुझ आत्मा में अभी भी विकार के अंश हैं। क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता रहता है, और जो हमारे पुराने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का अर्ध चेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और वही स्वप्न में अर्ध चेतन मन कार्यरत रहता है। तो स्वप्नों के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कहाँ तक मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो चुका है, कहाँ तक मैं आत्मा निर्विकारी बन चुकी हूँ। क्योंकि मोटे रूप से तो हमने विकारों को जीत लिया है, लेकिन अभी भी उनके बाल बच्चे अंश के रूप में, विकारों के रूप में आत्मा में होते हैं। इसलिए उनको हटाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, जितना हम निर्विकारी बनते जाते हैं, उतना हम निरहंकारी बनते जाते हैं। 5 विकारों में 5वां विकार अहंकार है। तो जितना हम निर्विकारी बनते हैं, उतना हमारा अशुद्ध अहंकार मिटता जाता है। लेकिन देखा जाता है, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार कभी कभी मिक्स होते हैं।
इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत रॉयल आत्माएं हैं हम। इस सारे संसार में हीरो एक्टर हैं, दुनिया वाले एक्टर हैं, और हम सभी बाबा के बच्चे हीरो एक्टर हैं, क्योंकि करोड़ों में स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया हुआ है। इसलिए हीरो एक्टर हम सभी आत्माएं हैं। तो शुद्ध नशा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। शुद्ध नशा रहना बहुत जरूरी है। राजकुमार जो होता है, राजा का बच्चा होता है, उसकी राजधानी होती है। राजकुमार के चेहरे पर अगर नशा नहीं होगा राजाई का, तो लोग हंसेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी पोजीशन होते हुए भी इसके चेहरे पर नशा नहीं है। तो हम भी इतने बड़े बाबा के बच्चे हैं, और आने वाली सतयुगी नई दुनिया में भी बहुत ऊंची पोजीशन प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारे चेहरे पर वो शुद्ध नशा, ईश्वरीय नशा झलक के रूप में अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो सारे दिन भर में आत्मा का अभ्यास समान के साथ हम करते हैं, तो शुद्ध नशा ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पर झलकता है। लेकिन मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है, ये फर्क अच्छी तरह से हमारे सामने होना चाहिए। कभी कभी अहंकार भी अशुद्ध रूप में आत्मा में आता है। अभी मुझे अहंकार है या नशा है, इसकी चेकिंग 1 सेकंड में अगर हम करना चाहते हैं, तो बड़ा सरल उसका तरीका है। जितना शुद्ध नशा होता है, उतना हम निरहंकारी बने रहते हैं। लेकिन अशुद्ध अहंकार जब होता है, तो हमारे में अहंकार होता है, नम्रता हमारे व्यवहार में कम दिखाई देती है। हमारे व्यवहार में, बोल में कड़वाहट कभी कभी दूसरों को अनुभव होती है। इसलिए मुझे शुद्ध नशा हो, अशुद्ध अहंकार ना हो। जितना शुद्ध नशा बढ़ता है, उतनी हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में वो निरहंकारिता, वो नम्रता झलकती है। 1995 में मैंने प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था। इन 3 शब्दों के संदर्भ में ही मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। मैंने दादी जी से प्रश्न पूछा, दादी जी, बाबा ने निराकारी के साथ निर्विकारी कहा है। अब निर्विकारी में तो 5वां विकार अहंकार सम्मिलित है, तो अहंकार तो चला गया। फिर भी निरहंकारी बनो, इस तीसरे शब्द का प्रयोग, उच्चारण बाबा ने क्यों किया, इसका मुझे कारण बताइए, इसका मुझे जवाब दीजिए। तो दादी जी ने बहुत सुंदर उसका जवाब मुझे दिया कि देखो, जब हम बाबा के पास आते हैं, तो हमारी झोली खाली होती है। हम खाली हाथ बाबा के पास आते हैं। लेकिन जब बाबा के बच्चे बनते हैं और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां, प्राप्तियां, सिद्धियां, विशेषताएं, कलाएं प्राप्त करते हैं, तो उसका हमें अशुद्ध अहंकार आता है। मैं बहुत बड़ा भाषण करने वाला हूँ,
मैं बहुत अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी योगी हूँ, मैं बहुत अच्छी बाबा का इंजीनियर करके मकान बना सकता हूँ। ये जो सूक्ष्म अहंकार हैं, ये भी ना होना, उसको कहते हैं निरअहंकारी बनना। इस ताली बजाओ जरा, अच्छी तरह से ताली बजाओ ना। तो बाबा के पास हम खाली हाथ आते हैं, हमारी झोली बाबा भरपूर करते हैं, वरदानों की वर्षा हम बच्चों पर करते हैं, बहुत सुंदर सौगातें हमें देती हैं, बहुत सुंदर कलाओं से हमें भरपूर करते हैं। तो जो भी प्राप्तियां बाबा से हमें मिलती हैं, उसका भी अहंकार न होना, ये है निरहंकारिता। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहते हैं जितना गरीब उतना करीब। गरीब किसको कहते हैं? जिसको रहने का भी घर नहीं होता है। दुनिया में जिसको रहने का भी घर नहीं होता है, उसको गरीब कहते हैं। तो हमें भी ये देह रूपी घर है, इसको हमने भूलना है। तो बेघर माना बेघर हम बन जाते हैं, तो बिल्कुल गरीब बन जाते हैं और परमात्मा से करीब अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा में और हमारे में केवल एक छोटी सी दीवार है। बाबा में और हमारे बीच में एक छोटी सी दीवार है। वो कौन सी दीवार है? देहाभिमान की दीवार है। इस दीवार को हम अगर हटा देते हैं, अगर देहाभिमान को मिटा देते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हम करते हैं। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। तो बाबा से प्यारा होना है तो ये देहाभिमान से हमें न्यारा रहना होगा। क्योंकि हमारा सबसे जास्ती प्यार अपने देह से होता है। देह का उल्टा होता है हृदय। जब हम देह में स्थित होते हैं, देहाभिमान होता है, तो हम हदों में ही रहते हैं, तेरे मेरे में ही अटके रहते हैं। जब देहाभिमान भूल जाते हैं तो सारा विश्व ही मेरा परिवार है। हम सभी आत्माओं रूपी बच्चे एक शिव बाप के हैं। हमारा आत्मीय प्यार भी सभी के साथ बना रहता है। इसलिए ये विदेही स्थिति का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। ये संगम युग का जनवरी मास, वर्तमान समय, ये जो जनवरी मास चल रहा है, इस जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। क्योंकि इस मास में हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। इसलिए शिव बाबा ने इस जनवरी मास को वरदानी मास का वरदान दिया है। वरदानी मास माना थोड़ी मेहनत से प्राप्ति ज्यादा का अनुभव करना। जनवरी मास हमें कहते हैं, हे जना छोड़ो वरी, जना वरी, हे जना छोड़ो वरी। बस एक ही वरी रखना है। हमें ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी फरिश्ता बनना ही है। तो जो सारे साल में 11 मास में जो प्राप्तियां नहीं कर सकते हैं, वो एक मास में अगर चाहें आप तो प्राप्तियां कर सकते हैं। इसलिए इस जनवरी मास का एक एक दिन
एक एक घंटा, एक एक मिनट का हमें बहुत लाभ लेना है। बहुत सुंदर युक्ति मैं आपको बताता हूँ। जनवरी मास में ऐसा अनुभव करना है कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में सदा मेरे साथ रहते हैं। जैसे हर गोपी अनुभव करती थी कन्हैया मेरे साथ हैं, ऐसा हर ब्राह्मण ऐसा अनुभव करें ब्रह्मा बाप मेरे साथ में हैं और उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही हैं और उस सकाश की मदद से मेरा भी फरिश्ता स्वरूप निखरता जा रहा है। तो चलते फिरते उठते बैठते हमें ब्रह्मा बाबा की कंपनी को एंजॉय करना है और उनकी कंपनी का हमें भरपूर आनंद लेना है। दूसरी बात, सारे दिन भर में हमें सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को भी बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे हम बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूतियों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय बाबा का इशारा है। 2016 में बाबा ने कहा है, कुछ भी हो आपने अपने फरिश्ता स्थिति के संस्कारों को इमर्ज करना है। क्योंकि बाबा हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। हम केवल दिल्ली के लिए सेवाधारी नहीं हैं, भारत के कल्याण के लिए भी सेवाधारी नहीं हैं। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी हैं तो मैं भी आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। सारे विश्व का कल्याण करने के लिए हमें ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को फरिश्ता अनुभव करते जाना है। और खास इस मास में मधुबन में हर रोज सवेरे शाम आपको आना है। कैसे आएंगे? अपने सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्थिति के द्वारा मधुबन की धरनी पर आना है और चारों धाम हर रोज करते जाना है। तो हर धाम पर अच्छी अनुभूति आप करते जाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत तेजी से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती जाएगी। तो इस जनवरी मास में हम जो भी अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं वो अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। इस आध्यात्म आकाश में जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं उतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं उड़ता पंछी बनकर। इसलिए हमें ध्यान देना है, ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से निराकारी स्थिति का और समान का अभ्यास अंतिम दिन तक किया और पहला नंबर लिया। इसलिए जनवरी मास में भी हमें विशेष निराकारी स्थिति को बहुत गहराई से बढ़ाते जाना है और समान के अभ्यास को भी बहुत गहराई से बढ़ाते जाना है। क्योंकि निराकारी स्थिति हमें इस देह से न्यारी करती है और देह से न्यारा बनने के बाद अगर हमें परम धाम में बाबा के पास बैठना है तो वो काम ईश्वरीय नशा करता है। जैसे एरोप्लेन को पेट्रोल रूपी जो ईंधन है बहुत ऊंचाई पर उड़ाता है, ऐसे ईश्वरीय नशे रूपी ईंधन
हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को ऊंचाई पर ले जाता है और हमें बाबा के पास बिठा देता है। और फिर बाबा के पास सागर के कंठे पर जब हम बैठते हैं तो चाहे जितने खजाने हम लूट सकते हैं, क्योंकि संगम युग माना खजाने लूटना और लुटाना, और कुछ काम तीसरा है ही नहीं। तो ऐसी धुन लगी रहे कि मैंने ऐसी फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना ही है। कहते हैं जब तक धुन नहीं तब तक धन नहीं। रोडपति, रेडी चलाने वाला करोड़पति बनता है। उसको पूछो तुम रोडपति से करोड़पति कैसे बना, तो करो करो करो, मेहनत करो करो, उसके बाद डर लगता है। करो डर लगता है, ऐसे डर नहीं लगता है। ऐसे ही हमें बाबा के पास आने के बाद इन बातों पर मेहनत करना है। तो मेहनत करते 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 रहेंगे, धुन लगी रहेंगी, तो धन हमें मिलता जाएगा। बहुत सुंदर अलौकिक धन, अलौकिक धन की पूंजी हमारे पास बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छी तरह से बाबा हमें माला माल करते जाएंगे। बाबा ने कहा है मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। एक कौड़ी जेब से खर्च नहीं करना है और मैंने आपको बादशाह बनाना है। भाई कैसे बनेंगे बादशाह? कुछ नहीं करना है, बस परम धाम में मेरे पास आके बैठ जाओ। मैं जो सागर हूँ, सागर के कंठे पर बैठ जाओ और एक तरफ मेरे से खजाने लेते जाओ और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटते जाओ। तो ये जो देने का संस्कार है, दातापन का संस्कार है, और सतयुग में आपको राजा महाराजा के, रानी महारानी के सिंहासन पर बिठा देगा। तो हम बिन कौड़ी बादशाह ऐसे ही बन जाते हैं। इसलिए ऐसी हमें बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना है। तो ये जनवरी मास में विशेष एकांत में बैठकर तपस्या करना है। इस देह रूपी कुटिया में मैं निराकार आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ। इस देह में रहते हुए कुटिया में बैठे हुए इस कुटिया से न्यारे रहते जाना, अनुभव करते जाना है। क्योंकि जो देहाभिमान रूपी मिट्टी 63 जन्मों की आत्मा में है, उस मिट्टी को भी हमें हटाना है और सतयुग में 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहें, वो भी अभ्यास हमें अब भी जुटाना है। तो ये बहुत बड़ा होमवर्क बाबा ने दिया है, वो हमने थोड़े समय में पूरा करना है। संगम हाथी चला गया, पूंछ बाकी हैं। तो ये जो थोड़ा समय है इसका मैंने लाभ लेना है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाते जाना है। बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लगे रहना है, लगातार, अर्थात लगे रहे तार बाबा के साथ में, तो कनेक्शन जुटा रहेगा, तो शक्तियों का कलेक्शन होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है, बहुत अच्छी तरह से इसका अनुभव करते जाना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योग की स्थिति करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार सभी तालियां बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे, अच्छी तरह से बजाएंगे और बजाएंगे और बजाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे और ऐसा ही अनुभव करेंगे। अमृत वेले
बाबा अमृत सागर से हम शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करने के लिए बैठे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूं। अति सूक्ष्म चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा हूं। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में बैठकर तपस्या में खो चुका हूं। शिव बाबा के समान मैं बिल्कुल निराकारी निर्विकारी आत्मा हूं। मौज निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर सात गुणों का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को उतार चुकी हूं, भूल चुकी हूं। शिव बाप के समान निराकारी स्वयं को अनुभव कर रही हूं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से उड़ती हुई फरिश्तों की नगरी की ओर जा रही हूं। जनवरी मास में प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरी इंतजार कर रहे फरिश्तों की दुनिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है।
मुझ निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति प्यारे मेरे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी बाप से मिलने निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। निराकारी शिव बाप के समक्ष विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्म ज्योति दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। इस वरदानी मास में शिव पिता से मुझे शक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान सूर्य की तपत में मुझ आत्मा में जो विकारों के अंश हैं वो सारे समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूं। निराकारी बाप के संग में बैठकर मैं आत्मा निर्विकारी निरंकारी बनती जा रही हूं। कितना प्यारा अनुभव है यह। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह।
जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं, निराकारी बाप से शक्तियों की किरणों का शावर मौज आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे माध्यम से शक्तियों की किरणें विश्व के ग्लोब पर अनेक निराकारी ज्योति बिंदु आत्माओं पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। इतने विशाल परम धाम में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा ज्योति सागर पिता से महामिलन मंगल मिलन का भरपूर आनंद लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्मवतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य गुफा में बैठकर पुनः विधेयी स्थिति की तपस्या में मगन हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली निराकारी आत्मा से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मौज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं निराकारी आत्मा स्वयं को निर्विकारी और निरहंकारी अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।